मुजफ्फरनगर से शुरू प्रदूषण खत्म करो की मांग की आंच अब पड़ोसी जनपद शामली तक पहुंच चुकी है। पहले मुजफ्फरनगर में फैक्ट्रियों में आरडीएफ के नाम पर जलाए जा रहे कचरे के मुद्दे पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने प्रशासन को सख्त चेतावनी दी थी और अब शामली जनपद में भी भाकियों ने शुद्ध हवा की मांग को उठाकर जिले का पारा बढ़ा दिया है। शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामली कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने बाहर से आने वाले कूड़े कचरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। किसान यूनियन नेताओं का आरोप है कि शामली जिले की कई फैक्ट्रियों में आरडीएफ के नाम पर बाहर से पॉलीथीन, प्लास्टिक, कपड़ा, कांच और अन्य कूड़ा कचरा मंगवा कर ईंधन के रूप में जलाया जा रहा है, जिसके चलते जिले की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। भाकियों का कहना है कि इस प्रदूषण का सीधा असर आम लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। इलाके में श्वास रोग, अस्थमा, दमा और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। और इतना ही नहीं, किसानों ने यह भी गंभीर आरोप लगाया है कि आरडीएफ के नाम पर आने वाले कचरे में मृत पशुओं के अवशेष तक शामिल होते हैं, जिन्हें फैक्ट्रियों में जलाया जा रहा है। किसान नेताओं ने यह भी बताया कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला दूषित पानी सीधे नदी नालों में छोड़ा जा रहा है, जिससे जल स्रोत पूरी तरह से प्रदूषित हो चुके हैं और लोगों की सेहत पर इसका सीधा और गंभीर असर पड़ रहा है। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि वे इस गंभीर समस्या को लेकर लंबे समय से प्रशासन और सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। भाकियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही आरडीएफ के नाम पर बाहर से मंगवाए जा रहे कूड़े कचरे पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो संगठन सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन शुरू करेगा। किसान यूनियन का कहना है कि मुजफ्फरनगर से शुरू हुई यह लड़ाई अब शामली तक पहुंच चुकी है और आने वाले दिनों में यह अन्य जिलों तक भी फैल सकती है। फिलहाल किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर पर्यावरणीय मुद्दे पर क्या कदम उठाता है या फिर शुद्ध हवा की यह लड़ाई और तेज होती है। शामली से न्यूज़ 80 के लिए दीपक राठी की रिपोर्ट। नहीं, आज तो हम ज्ञापन दे रहे हैं यहाँ पर आके और प्रदूषण विभाग के खिलाफ दे रहे हैं, क्योंकि जो ये दिल्ली से कचरा आया है और यहाँ जो है विभिन्न फैक्ट्रियों में झोंका जा रहा आरडीएफ के नाम पे, जो कि आरडीएफ नहीं है, कचरा है। उसमें प्लास्टिक भी है, पन्नी भी है, कपड़ा भी है और मरे कुत्ते भी हैं, पशु भी हैं बहुत ज्यादा। तो उसका बड़ा प्रदूषण हुआ है, जिससे विभिन्न बीमारियां यहाँ जन्म ले रही। आईक्यू लेवल भी 400 के पार होगा हमारे इनका अब फिलहाल। और उसमें जो है हमारा तो ये है, उस कचरे पर रोक लगाई जा, शुद्ध ईंधन जो है वो यहाँ पर झोंका जाए, चाहे वो कोयला हो या अदर कोई भी स्रोत हो। मैं रणनीति तो यही है, किसान यूनियन आज जो है प्रशासन को सचेत कर रही है। अगर प्रशासन इस बात पर ध्यान नहीं देगा तो यहाँ भी बड़ा आंदोलन करा जाएगा। जैसे वहाँ ट्रक रोक के जा रहे, प्रदर्शन करे जा रहे मुजफ्फरनगर में या मेरठ में, ऐसे यहाँ पर भी शुरू होंगे। बीमारियां जो है यहाँ जो है श्वास का रोग भी, फेफड़ों का और भाई एलर्जी का, काला पीलिया, कैंसर जैसी बीमारी यहाँ उत्पन्न हो रही है। भारतीय किसान यूनियन का सड़कों पर आकर प्रदर्शन करेंगे हम, जो पहले से करते आए। आंदोलन होगा। और भाई चाबियां सौंप दो, हमें क्या मतलब है उस बात से। हम अपनी जान की हुआ थोड़ा देंगे। किसानों की फसल भी बर्बाद हो रही, किसान बीमारी में पैसा लगा रहा, तो ये चाबी सौंप दो, हमें कोई दिक्कत नहीं उस बात।